ऐसे शादीशुदा जोड़े कि जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं, उनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं है और मुसलसल इलाज के बावजूद भी उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा। देखिए, वही शादीशुदा जोड़े जब उनकी शादी को कुछ 6 माह, 1 साल या 1.5 साल हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह वो डॉक्टर जरा सारी करवाते हैं या उनकी हिस्ट्री ली जाती है, तो उसमें अगर फीमेल की एज कोई 22-25 साल है या मेल की भी एज 22-25 साल है, तो स्टार्टिंग में अगर फीमेल का सारा जितना प्रोसीजर था वो ठीक था, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक था, उसको जो पीरियड्स थे वो टाइम से आते थे, लेकिन साल के बाद उसमें कोई कमी बेशी आ गई, यानी कम या ज्यादा हो गए, तो वहां पे डायरेक्ट ये होता है कि उन फीमेल को बहुत एविडोजन मेडिसिन शुरू करवा दी जाती है कि अगर किसी फीमेल के मेंसेस कम आ रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं कि जिससे उनके मेंसेस उस मेडिसिन के प्रेशर से वो जल्द आ जाते हैं। फिर आगे वो जो एज होती है, देखिए उसमें मेन जो देखा जाता है कि पहले काजेज देखी जाती हैं। 20 साल से 25 साल की एज तक कोई इतना ज्यादा मसला नहीं बनता कि फीमेल में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो एज इस तरह की होती है कि उसमें हार्मोन पहले ही अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन हैवी डोजेज मेडिसिन इस्तेमाल करवा करवा के जब वही जोड़े हमारे पास आते हैं 2-4 साल तक मेडिसिन इस्तेमाल करके, तो उनके हार्मोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं और उसके पीछे वजह होती है कि जो उन्होंने बेतहाशा मेडिसिन इस्तेमाल की। वो फीमेल खुद हमें बता रही होती हैं कि पहले जी मेरे मेंसेस को 1-2 दिन लेट होते थे, लेकिन जब से ये मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की, तो जब तक मेडिसिन इस्तेमाल करती रही, तो उसके बाद मैं कुछ मंथ रेगुलर रही, उसके बाद फिर जब मेडिसिन छोड़ी तो फिर बहुत माह का जो है वो गैप पड़ना शुरू हो गया।